उस वक्त किस तरह का सायरन होगा उस पर ध्यान देना। कुछ सायरन्स हम आपको सुना देते हैं, कुछ सायरन्स आप सुनिए। तुम 16 दिसंबर 1971 को भूल गए। 1971 को लाहौर नहीं ढाका में इतिहास रचा लिया था, यानी कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, इनको बांट दिया इंदिरा गांधी ने। तुम्हारे देश में कैसे कुत्ते की तरह तुम्हारे देश के आतंकियों को घर में घुसकर ठोका जा रहा है। क्या लगता है कौन ठोकता होगा? तुम्हें पता है उसको ठोकने वाला तुम्हारा बाप ही बैठा हुआ है। टर्की और चाइना, टर्की ने अपना युद्ध पोत कराची में लगा रखा है, चाइना वेपन्स दे रहा है पाकिस्तान को। तो याद रखिए इन दो देशों से हमें दूरी बना के रखनी है। भारत को ललकारेगा जो पाकिस्तान बकरियों का हलाला करता है, जो पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री को फांसी पर देता है, जो पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री जिन्होंने उसे वर्ल्ड कप जिताया है उसका हलाला कर देता है, वह पाकिस्तान भारत को ललकार रहा है। तुम्हारे जवान विदेश भाग रहे हैं, तुम्हारे जवान इस्तीफा दे रहे हैं, तुम्हारे जनरल की बीवियां ब्रिटेन में मौज कर रही है और तुम्हारा इतिहास अब बदलने वाला है। तुम्हारा देश के टुकड़े होने वाले हैं। तुम भूल जाओगे सारा भूतो और भविष्य। तुमिस्तान जो पाकिस्तान बलूच लड़ाके का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, बाल बाका नहीं कर पाता, जो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के सैनिकों को कुत्ते की मौत मारता है, वह पाकिस्तान भारत से लड़ेगा, वह पाकिस्तान भारत को ललकारेगा। इस बार फिर इस भिखमंगे पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। मोदी जी ने ऐलाने जंग कर दिया है पाकिस्तान पे। कल 7 तारीख है और 7 तारीख को जितने भी बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं, कल इंडियन आर्मी मॉक ड्रिल करने वाली है। मॉक ड्रिल में क्या कुछ होगा, कौन सा हूटर बजेगा, क्या होगा, हम सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। 2% के भिखमंगे मुल्क, क्या तुम जनरल नियाजी को भूल गए? किस तरह से घुटनों पर लाया था 71 में भारत ने। तुम 16 दिसंबर 1971 को भूल गए। 1971 को लाहौर नहीं ढाका में इतिहास रचा लिया था, यानी कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, इनको बांट दिया इंदिरा गांधी ने। आज फिर तुमने हिमाकत की है, तुमने मोदी को ललकारा है। तुम टुच्ची हरकत करते थे, बार बार हम तुम्हें माफ करते थे, मगर इस बार तुमने हिंदुत्व को ललकारा है। तुमने हिंदू बोल के भारत के नागरिकों की निर्मम हत्या की और तुमने बोला मोदी को बोल दो। बेटा, यह मोदी है, तुम्हारा वह हश्र करेगा जो आने वाली पीढ़ियां सदियों तक तुम्हें याद करेगी। वह याद करेगी कि मोदी को हमने क्यों छेड़ा था। मोदी को छेड़ोगे तो मोदी छोड़ने वाला नहीं है। तुम बालाकोट का एयर स्ट्राइक भूल गए, तुम सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए। यह वह इंडिया नहीं है, यह नया इंडिया है, यह नया भारत है। इसको छेड़ोगे तो वह घुसकर तुम्हें लतियाने के लिए भी जानता है। भूल गए तुम्हारे देश में कैसे कुत्ते की तरह तुम्हारे देश के आतंकियों को घर में घुसकर ठोका जा रहा है। क्या लगता है कौन ठोकता होगा? तुम्हें पता है उसको ठोकने वाला तुम्हारा बाप ही बैठा हुआ है। आज तुमने फिर वही गलती की, वही हिमाकत कर दी है। तुम्हारा इतिहास अब बदलने वाला है। तुम्हारा देश के टुकड़े होने वाले हैं। तुम भूल जाओगे सारा भूतो और भविष्य। तुम बस याद करोगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी याद करेगी। एक मोदी था जिसने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। तुम्हारे इस बार कितने टुकड़े होंगे तुम समझ नहीं पाओगे। कपियों के इस बार तो होके ही रहेगा, मगर तुम्हारे देश के और कितने टुकड़े होंगे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम किसके दम पर उठते हो? उस चाइना के बल पे, उस टर्की के बल पे। हमारे देश के लोगों को हम बोलना चाह रहे हैं, जब देश को आपकी जरूरत है तो आप सोच लीजिए आप किसके साथ हैं। इन चाइनीज सामानों का बहिष्कार करिए। आप जो इस्तांबुल घूमने के लिए जाते हैं,
टर्की हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, फिल्मों का शूटिंग करने के लिए जाते हैं, तो आप याद रखिए जब देश को आपकी जरूरत होती है, आप जिस देश में जाते हैं वह देश आपका दुश्मन देश का समर्थन करता है। आज टर्की पाकिस्तान के साथ है, आज चाइना पाकिस्तान के साथ है, ना कि वह भारत के साथ है। तो आप लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार शुरू से बोल रहे हैं, उसका यूज कभी मत करो। आप उसे पैसे देते हैं, उस पैसे का उपयोग वह भारत पे ही करता है। चलो छोड़ो टर्की और चाइना। टर्की ने अपना युद्धपोत कराची में लगा रखा है, चाइना वेपन्स दे रहा है पाकिस्तान को। तो याद रखिए इन दो देशों से हमें दूरी बना के रखनी है। और दूसरा बात, पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बलूच लड़ाके का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, बाल बाका नहीं कर पाता, जो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के सैनिकों को कुत्ते की मौत मारता है, वह पाकिस्तान भारत से लड़ेगा, वह पाकिस्तान भारत को ललकारेगा। जो पाकिस्तान बकरियों का हलाला करता है, जो पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री को फांसी पर देता है, जो पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री जिन्होंने उसे वर्ल्ड कप जिताया है उसका हलाला कर देता है, वह पाकिस्तान भारत को ललकार रहा है। तुम इस बार मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हारा वजूद समाप्त हो जाएगा। इससे दो फायदा है, या पाकिस्तान सुधर जाएगा या पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, पूछने वाला नहीं होगा। तुम सालों साल पीछे चल जाओगे। फिलहाल तुम अभी भारत से 100 साल पीछे हो न। जब तुम्हारे देश पे आक्रमण होगा, जब तुम्हारे देश में युद्ध होगा, वार होगा, आटे के लिए तरस रहे थे, तुम एक एक दाने के लिए तरसोगे। तुम्हारा पानी रुक गया है, तुम्हारा खाना रुक गया है। जब दाना पानी ही नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे जवान विदेश भाग रहे हैं, तुम्हारे जवान इस्तीफा दे रहे हैं, तुम्हारे जनरल की बीवियां ब्रिटेन में मौज कर रही है, और तुम्हारे देश को यह भिखमंगा जनरल तुम्हारे देश को वॉर की स्थिति में ला दिया है। और करो आतंक की पूजा और बनो आतंकिस्तान। आतंकिस्तान बनने का सबसे बड़ा तुम्हारे देश में यही हो गया है कि तुम अपने आप को जला रहे हो। पाकिस्तान, तुमने जो गलती की है, तुमने जो हिमाकत की है, अब उसका बदला मोदी लेकर रहेगा। मोदी नहीं छोड़ने वाला है। कल हमारे देश में मॉक ड्रिल होगा और लोगों को समझाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा उस दरमियान क्या कुछ करना है। तुमको लगता था ओवैसी तुम्हारा है, मगर नहीं, ओवैसी ने खुलकर बोल दिया है। पीएम मोदी ऐसा करेगा कि तुम 100 बार सोचोगे पाकिस्तान कि किस प्रधानमंत्री से पाला पड़ा है, क्योंकि ओवैसी का दिल और दिमाग हिंदुस्तानी है। उन्होंने बोला था, मुझे गर्व है कि मैंने भारत को चुना है, और ऐसे मुसलमानों पर भारत को भी गर्व है। हमें कसाब नहीं, हमें कलाम चाहिए, हमें आतंकवादी नहीं, हमें नया हिंदुस्तान चाहिए। जब मॉक ड्रिल होगा तो आम नागरिकों को क्या कुछ करना है, कुछ हम आपको बता देते हैं। कुछ बातों पे ध्यान देना है। पहला बात है, जब हवाई हमला होगा तो उस वक्त किस तरह का सायरन होगा उस पर ध्यान देना। कुछ सायरन्स हम आपको सुना देते हैं, कुछ सायरन्स आप सुन। तरह के सायरन्स हो सकते हैं, क्योंकि यह जो सायरन बजेगा तो आपको पता चलेगा दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया है, चाहे वो एयर स्पेस के जरिए हो, चाहे वो रॉकेट के जरिए हो, यानी किसी न किसी तरह दुश्मन देश भारत पर यानी कि हमला कर रहा है। इसी तरह सायरन की आवाज को आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। और दूसरा, लोगों को बचाव की ट्रेनिंग दिया जाए, यानी कि स्टूडेंट को, युवाओं को, आम नागरिकों को बताया जाएगा जब देश पर हमला होता है तो उस स्थिति से किस तरह निपटा जाता है, उस स्थिति से किस तरह आप सामना कीजिएगा, किस तरह अपने आप को और अपने परिवार को बचाइएगा। इस तरह की ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा सैनिक के द्वारा। और तीसरा, और पूरे इलाके में लाइट कब बंद करनी है, कब लाइट चालू होगा, उसके बारे में समझाया जाए। यानी कि रात में जब पाकिस्तान मान लीजिए हमला करता है तो उस वक्त बताया जाएगा कब आपको अपने घर के बाहर या घर की लाइट को जलाना है, कब लाइट को बंद करना है, यह भी आपको बताया जाएगा इंडियन आर्मी के जवानों के द्वारा। चौथा देखिए बहुत जरूरी है, पावर प्लांट हो गए, सोलर प्लांट हो गए, इन जगहों को छुपाया जाएगा
पाकिस्तान की नज़र से, क्योंकि फाइटर जेट है उसके निशाने पे ये सारे आ सकते हैं। पावर प्लांट पे अगर अटैक होता है तो बिजली की किल्लत होगी, सोलर प्लांट पे अटैक होता है तो बिजली की किल्लत होगी, अगर किसी पवन प्लांट पे अगर अटैक हो जाता है या फिर कोई डैम पे अटैक हो जाता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत भारत को होने वाली है। तो इन जगहों को भी छिपाने का कल प्रैक्टिस किया जाएगा, अभ्यास किया जाएगा। और पांचवा, जब पाकिस्तान हमला कर देगा तो उस वक्त किस तरह से, यानी कि प्लान बी, यानी कि किस तरह से आम नागरिकों को उस क्षेत्र से बचा के निकाला जाएगा, किस तरह से आम नागरिकों की रक्षा करेगी हमारी सेना, हमारी पुलिस, इन सभी तरह का मॉक ड्रिल कल किया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए। यह मॉक ड्रिल देख के कहीं पाकिस्तान को तो पानी नहीं मिल रहा है, कहीं पेशाब ना निकल जाए। तो आप लोग तैयार रहिए। मोदी इस बार पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल देगा और पाकिस्तान का नक्शा तो इस बार जरूर बदलने वाला है फिर से। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।